हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है कि आपके पास अ सर्कुलर पार्क हैज़ अ रोड 7 मीटर, 7 मीटर का यहाँ पे एक सर्कुलर रोड है। कह रहा है कि वाइड ऑल अराउंड इट, ठीक है, यानी कि पार्क है, जो पार्क के अराउंड क्या है 7 मीटर का आपको एक रोड दिया गया है, ठीक है। तो इफ़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द पार्क इज 352 मीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, ठीक है। इसी को हिंदी में कहा गया है कि एक वृत्ताकार पार्क के चारों तरफ 7 मीटर चौड़ी सड़क है। यदि पार्क की कह रहा है पार्क की परिधि 352 मीटर है, तो अब सड़क का क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है, यानी कि इसके एरिया निकालना है। सिंपल सी बात है ये, ऐसे रोड की। क्वेश्चन में कहा गया कि एक सर्कुलर यानी कि एक वृत्ताकार पार्क है, तो हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं एक पार्क, जिससे हम लोग काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग ये पार्क बना दिया, ठीक है। ये हमारा सर्कुलर एक पार्क हो गया, ठीक है। अब हमसे कहा गया है कि इसमें एक वृत्ताकार पार्क के चारों तरफ क्या है 7 मीटर का क्या आपके पास सड़क है, ठीक है। यानी कि इसके बाहर बाहर होगा, ठीक है, कि सड़क पार्क की परिधि इतना दिया गया सड़क है, तो ठीक है। तो यानी कि इसके बाहर बाहर जो है वो पार्क होगा, क्योंकि पार्क तो अंदर से होगा नहीं इसका सड़क, ठीक है। तो सर्कुलर आपके पास इस पे क्या है एक रास्ता भी है, ठीक है। तो हम लोग एक बना लेते हैं यहाँ पे, तो हम लोग एक सड़क भी बना लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये बन गया, ठीक है। यानी कि आप लोग अगर देखें तो मैं ले लेता हूँ थोड़ा सा एक पेन, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारा एक पार्क का सेंटर है, ठीक है। ये पार्क है जिसका सेंटर हम लोगों ने बना लिया, और इसके बाहर बाहर क्या है आपके पास ये जो है ये हमारा क्या है रोड बना है, ठीक है। तो इसमें आपसे कहा गया है कि जो ये रोड है, इस रोड की आपको एरिया बताना है कि क्षेत्रफल कितना होगा। आपसे गिवन है क्या क्या, तो आपको दिया गया है इसमें कि 7 मीटर चौड़ी ये सड़क है। सड़क की जो आपकी लेंथ दिया गया है इसमें वो 7 मीटर की है, ठीक है, चौड़ाई है, ठीक है। और यदि पार्क की जो परिधि है, इसकी जो रेडियस आपके पैरामीटर दिया गया है, पैरामीटर कितना दिया है 352 मीटर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ सबको फाइंड करना है, इससे कुछ लॉजिक निकलेगा जो मतलब आप इस रेडियस निकाल लेंगे अपना, और उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको मिलेगा क्या, तो आपको इसके ये क्षेत्रफल इसका हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कम्प्लीटली कह दिया गया है कि जो देखिए आपका एक ये हो गया जो सेंटर है, ये हमारा एक पार्क हो गया, ठीक है। और पार्क के बाहर बाहर क्या है 7 मीटर का आपका टोटल ये जो है, इसको मैं लिख देता हूँ सबसे अच्छा है। तो ये क्या हमारा 7 मीटर का एक पार्क। कहा गया है कि ये जो पार्क है ये अंदर वाला, इसकी जो पैरामीटर है यानी कि आपका जो परिधि है वो आपको दिया गया है 352 मीटर, ठीक है। और आपके पास से उसके बाद से कह रहा है कि मतलब आपसे निकालना है क्या, सड़क का क्षेत्रफल निकालना है। बस आपको एक ही क्लू को दिया गया है इसमें, 352 मीटर का इसका पैरामीटर है, और रोड का जो आपको दिया है चौड़ाई वो 7 मीटर दे दिया गया है। इससे आपको निकालना है कि जो ये आपका सड़क है इसकी एरिया कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स में जरूर से शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो हम लोग देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास देखिए दिया है कि इसकी जो पैरामीटर है वो 352 मीटर है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम सिंपली इसकी रेडियस हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ से हम लोग इतना दूर की दूरियाँ हम लोग इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, जो कि हम मान लेते हैं कि जो इसकी परिधि है मतलब सॉरी रेडियस जो है इसकी त्रिज्या वो आर है, ठीक है। इतना हम लोग लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग मान लेते हैं कि इसकी जो पार्क है उसका आपका जो त्रिज्या है वो आर है, तो हम लोग क्या किए, तो हम लोग को पता चल गया कि ये दिया है और इसमें से आपको एरिया निकालना है रोड का, ठीक है। तो हमारे पास जब पैरामीटर दिया गया इसका परिमाप दिया गया है इसका, तो हम लोग आर की वैल्यू हम बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। इतना तो आपको पता ही है। तो जब हम लोग आर की वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो आपके पास जब आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि पैरामीटर बराबर परिमाप बराबर क्या होता है, तो परिमाप आपको दिया गया था 352, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, तो आप लोग कहेंगे 2 पाई आर के बराबर होगा। ये क्या होता है 2 पाई आर क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे एक सर्कल का एक वृत्त का क्या होता है परिमाप, यानी कि पैरामीटर जिसे कहते हैं, ठीक है। तो वो होता है, हम लोग इतना लिख दिए। अब जस्ट इसके लिए चलते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो हम लोग लिख सकते हैं 352 जो है वो बराबर किसके हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू कितना होगा, तो आपको कहेंगे 22/7 इंटू कर देंगे आर, जो हम लोग को निकालना है, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है, आर हो गया। अब हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको इधर हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जस्ट ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 352 जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे आपके पास, तो जो 2 है वो आएगा तो 1/2 हो जाएगा, और जो
22/7 यानी कि 22/7 है, वो 7/22 हो जाएगा। और सब ये बराबर किसके होंगे, तो ये आपके आर के बराबर हो जाएंगे, आपको पता ही होगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं फटाफट से। 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो अगर तो हम 1 यहाँ 15 7 बार में चला जाएगा, और फिर आपका 12 यानी कि 6 बार में चला जाएगा। इतना हो गया। अब हमें 22/22 है, तो इससे हम लोग डिवाइड करके चेक करते हैं, अगर कट जाए तो सही है। तो 11 से कट जा रहा है, 2 से भी कट ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो कितनी बार में जाएगा, तो 8 बार में जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे, तो 8 बार में जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग 8 बार में जा रहा है, तो हमने आर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आर बराबर हो जाएगा 8 इंटू का 7, ठीक है। यानी कि टोटल जा रहा है आपका कितना, 56 सेंटीमीटर, सॉरी कितने इसमें दिया है, मीटर में दिया है, मीटर में चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे 7 मीटर दिया है ना, और ये भी पेरीमीटर भी मीटर में दिया, तो वही दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपका जो रेडियस आ गया ये वाला आर की वैल्यू, वो कितना आ गया, तो कहेंगे 56 मीटर का है, ठीक है। इतना है, पता है, कन्फर्म हो गया। अब देखिए हम लोग इसका जो रोड है उसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे कैसे, ठीक है। ये मेन पॉइंट है, ठीक है। तो निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसमें आपके 2 सर्कल दिख रहे हैं, 2 वृत्त दिख रहे हैं, ठीक है। एक पूरा बड़ा बड़ा ये वाला दिख रहा है, और एक आपका ये छोटा छोटा जो पार्क है वो दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, बड़े वाले का क्या करेंगे, उसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। और उसमें से क्या करेंगे, हम लोग नीचे वाला जो छोटा वाला है उसका हम क्षेत्रफल क्या करेंगे, एरिया को घटा देंगे। जब इसमें से हम लोग कलर चेंज करके आपको समझाता हूँ, जब हम लोग इस वाले का एरिया में से हम लोग इस वाले को एरिया घटाएंगे, तो हम लोग को जो बीच में बचा हुआ है उसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। इतना कंफर्म हो गया। तो देखिए, तो हम लोग को अंदर वाला रेडियस पता हो गया, ठीक है, क्योंकि हम लोग को जो एरिया निकालेंगे, ये निकालेंगे, तो हमारे फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला आप लोग कहते हैं पाई आर स्क्वायर, जिसमें हमें आर की ज़रूरत होगी। तो हमें बड़ा वाला निकालना है, तो बड़े वाले के लिए आर चाहिए, छोटा वाला चाहिए तो छोटा वाले का आर चाहिए। तो छोटा वाला आर तो हमें मिल गया 56 मीटर है, और तो बड़े वाला आर भी तो निकालना है। तो बड़े वाले आर के लिए क्या है, इसमें दिया गया सीधे सीधे, इसकी जो चौड़ाई है वो 7 मीटर है। तो हमें जो ये लेंथ जो बढ़ रही है इसमें, वो हम लोग लिख देंगे सीधे 7 मीटर, ये हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, नए पेज पर मैं लिख देता हूँ, सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो मैं एक नया पेज ले लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ सीधे सीधे जो कैपिटल आर है वो मैं लिख देता हूँ, कितना होगा, तो कैपिटल आर क्या होगा, पहले स्मॉल आर जो है ना, स्मॉल आर में हम लोग जोड़ देंगे कितने को, 7 मीटर को, तो हमारा कैपिटल आर आ जाएगा, ठीक है। बड़े वाले जो वृत्त है उसका हम लोग का आपका रेडियस जो है, आपका त्रिज्या मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट यही काम करते हैं। तो 56 मीटर है, प्लस में हम लोग कर देंगे कितना, 7, तो हमें कितना मिल जाएगा, तो जोड़ लीजिए, तो आप लोग को हो जाएगा 7, इसमें जोड़ेंगे 4, यानी कि 63 मीटर आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया, कन्फर्म हो गया। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, ये टोटल बड़ा वाला है उसका आ गया कितना, 56 मीटर, सॉरी कितना आ गया आपके पास, 63 मीटर, और जो छोटा वाला है उसका आ गया 56 मीटर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसका एरिया क्षेत्रफल निकालना है। तो हमने बताया कि एरिया बराबर क्या होगा, हम लोग बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे। तो इसके लिए हम लोग लिख लेते हैं फटाफट से, इसके लिए हम लोग लिखेंगे, सेकेंड जो पेज था इसी पे मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ। इसमें देखिए, तो हम लिख देंगे एरिया बराबर, ठीक है, आप लिख दीजिएगा रोड का जो एरिया है उसके बराबर क्या होगा, यहाँ पे मैं आर ओ लिख देता हूँ, ठीक है, तो सही रहेगा। तो रोड का जो एरिया होगा वो क्या होगा, तो उसमें सबसे पहले हम लोग बड़े वाले का एरिया निकालेंगे। तो बड़े वाले का क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, इतना हो जाएगा बड़े वाले एरिया। और छोटे वाले के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो छोटे वाला जो है उसमें से हम लोग बड़े वाले में छोटे वाले घटाएंगे, तो इसलिए हम लिख देंगे पाई आर का स्क्वायर, छोटे वाला, ठीक है, इतना लिख देंगे, सिंपल है। अब हम लोग यही से क्या, इसको कॉमन कर लेते हैं पाई को। जैसे पाई हम लोग कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का स्मॉल आर स्क्वायर, इतना हो गया। अब हम सीधे सीधे इसका वैल्यू जब रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा आराम से, ठीक है। तो हम लोग पाई का वैल्यू लिखते हैं, तो 22/7, ठीक है। यहाँ पे आर का कैपिटल आर का वैल्यू आपको आ गया कितना, 63 हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे। इसका हम स्क्वायर करना है, माइनस कर देना है। यहाँ पे है छोटे वाले का आर का स्क्वायर, ठीक है। तो छोटे वाला कितना था आपका, तो आपका वो है 56 मीटर, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। और दोनों को घटा के क्या करना है, हमें 22/7 हम लोग को में से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हमें डायरेक्ट रोड का जो एरिया निकालना था वो हमें सिंपली निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम इसको स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करने के सबसे अच्छा हम लोग a+b और a-b का वाला हम लोग लगा देते हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया, माइनस का b स्क्वायर है, तो हम लोग करेंगे तो अगर दोनों को पहले जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो जोड़ेंगे अगर तो a+b करेंगे तो 6 3 9 हो गया, और 6 5 11 119 हो गया। इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, तो हम लोग इसको माइनस करेंगे एक बार, तो माइनस करने पर आपका कितना आ रहा था, 7 ही आएगा ना, हाँ 7, क्योंकि हम लोग जो यहाँ पे जोड़ा हुआ 7, ठीक है, तो इतना ही आएगा। आप लोग कन्फर्म है।
तो इतना हो गया। अब हम इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ये जो 22/7 है उससे, ठीक है। 22/60 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो 7 है इससे हम इसको काट सकते हैं, ठीक है, डिलीट हो गया। अब हम 119 को हम लोग 22 से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। ये तो सिंपल आप लोग कर सकते हैं। तो इसमें अगर करते हैं तो कितना आएगा आपके पास, तो कहेंगे अगर मैं 22 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसमें, तो मैं एक नए पेज पे लिख दूँ क्या, मैं लिख देता हूँ तो आपका आ गया सीधे सीधे। तो हम लिखेंगे क्या सीधे, एरिया ऑफ रोड, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिएगा आप, ठीक है। तो वो कितना आएगा, 22 इंटू 119, ठीक है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि जो आपका रोड का क्षेत्रफल है वो कितना आएगा, तो आपका इतना आएगा। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर देखें अगर, तो 138 यानी कि 8 हो गया। यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। यानी पे यहाँ पे आ रहा था 238, ठीक है, 238 है। तो फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो 6318 आ रहा है, ठीक है। इतना हो जाएगा, ठीक है, 6318 यानी कि 6318 यहाँ पर हो जाएगा क्या, मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए, जो आपका ये क्वेश्चन था। तो इसके लिए आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, मैं कलर कर चेंज कर ले देता हूँ, कि जो एरिया ऑफ आपका रोड है वो कितना हो गया, 6318 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में जरूर से शेयर कीजिएगा। और इसी तरीके के मैथमेटिक्स के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्यूशन कराया अपने इस चैनल पे, तो सारे क्वेश्चन को जाके आप लोग देख सकते हैं करके, सबका आप लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। और अगर आपके पास कोई और डाउट है किसी और क्वेश्चन में, तो आप लोग हमारे अदर सोशल मीडिया एप्लीकेशन जो है, ट्विटर पे, आप लोग हमारे टेलीग्राम पे, या आप लोग हमारे इंस्टाग्राम हो गया, चाहे हमारे ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहाँ पर जाके आप लोग अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हैं और अपना डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लास्ट, जय हिंद।